दोस्तों नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है हीरोन्स फार्मूला। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. The sides of the wall is 122, 22 and 120 meter. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लाई ओवर के साइड का ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इस वॉल को जो है एक कंपनी ने किराए पर लिया अपने एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस वॉल के जो तीनों साइड्स है, इसके ये वॉल एक ट्रायंगुलर वॉल है, तो इसके तीनों डायमेंशन हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं कि 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो इसके ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो हमें एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यानी कंपनी जो इस पर एडवर्टाइजमेंट देगी वो पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का एक साल का रेंट 5,000 पे करेगी। तो कंपनी को ये वॉल सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, तो उन्होंने इस वॉल को 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो हमें ये बताना है कि उसने कितना रेंट पे किया। तो ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस दीवार का, इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कितना है। तो हीरोज़ फार्मूला का इस्तेमाल आप जानते ही हैं कि अगर ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हों तो उन 3 साइड्स को इस्तेमाल करके एरिया कैसे निकाला जाए, उसी के लिए हीरोज़ फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो पहले हम इसके साइड्स को लिख करके फिर पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इज इक्वल टू 122 मीटर कॉमा 120 मीटर एंड 22 मीटर। तो अब इन तीनों साइड्स को लेकर के हम निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को हम एस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हुआ a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि तीनों साइड को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो है 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 122 प्लस 120 प्लस 22, यानी कि ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 264। तो हमें मिला 264। 264 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 132 जो है वो हमारा सेमी पेरीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोज़ फार्मूला हीरोज़ फार्मूला इज इक्वल टू, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एस है यानी जो हमारा सेमी पेरीमीटर है वो है 132। 132 माइनस ए का मतलब ये वाली साइड यानी 122, फिर 132 माइनस दूसरी वाली साइड यानी कि 120, और तीसरा 132 माइनस तीसरी वाली साइड यानी कि 22।
132 का 132 हम वैसे लिख लेंगे। 132 में से 122 चला गया तो 10 बचा, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। 132 में से 120 चला गया तो बचा 12, तो ये 12। और 132 में से 22 चला गया तो 110 बचेगा। तो एक बार जब हमको ये नंबर मिल गए तो हम क्या करेंगे, अब इन नंबरों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने हो सके उतने हम इसमें कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनका पेयर बना सकें। तो अगर आप 132 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 132 2 के टेबल में 2 6 जा 12 एंड देन 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 2 3 जा 2 3 जा, फिर 3 के टेबल में 3 11 जा। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को अगर ब्रेक डाउन करें तो वो 2 इंटू 5 हो जाता है डायरेक्टली। 12 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। उसके बाद 110 को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो 110 में एक 11 मौजूद है, 11 इंटू 10 हुआ बेसिकली, तो 11 एक प्राइम नंबर है, उसे अलग कर लीजिए। 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितने कितने पेयर्स हैं हमारे पास। तो 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6, तो 2 हमने 6 बार ले लिया। अब उसके बाद हमारे पास 3 कितने बार है, 1 बार 2, तो 3 हमारे पास 2 बार है, तो यानी 3 का भी पेयर बन गया। 11 हमारे पास 2 बार है, तो यानी 11 का भी पेयर बन गया। अब उसके बाद बचा 5, 5 कितने बार है, 5 1 बार और 2 बार, 5 भी 2 बार है, यानी 5 का भी पेयर बन गया। यानी हमारे पास यहाँ सारे नंबर पेयर्स में हैं, तो यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इस पेयर के लिए एक बार, इस पेयर के लिए एक बार, इस पेयर के लिए एक बार, फिर उसके बाद 3 एक बार, 11 एक बार और 5 एक बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 11 5 जा 55, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय हम 55 करेंगे। तो 1320 जो है ये होगा एरिया उस वॉल का। तो इतना वॉल अगर हमें लेना है तो इसका जो एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट 5000 रुपीज़ है, मगर हमें ये वॉल चाहिए सिर्फ 3 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले रेंट पेड फॉर द वॉल, rent paid for the wall for 3 months। तो देखिए 1320 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है वॉल का। इसके लिए 1 साल में देना पड़ता है, 1 मीटर स्क्वायर का देना पड़ता है 5000 रुपीज़। तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ेगा, जितना एरिया है उतना मल्टीप्लाइड बाय 5000 रुपीज़ और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये 1 साल के लिए है लेकिन हमें वॉल चाहिए सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए तो 3/12 कर देंगे, यानी कि 1 साल के लिए इतना है, तो 3 महीने के लिए अगर हमें निकालना है तो 3/12 करेंगे। 12 इसलिए क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 5000 रुपीज़ को पहले हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 महीने का रेंट कितना है, फिर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का रेंट निकल आएगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। फिर 12, 3 4 जा 12 होता है, तो ये 4 हो गया।
फिर 4 के टेबल में इसको देखिए, 4 3 12, उसके बाद फिर ये 12, फिर 4 3 12 एंड देन 0। उसके बाद ये हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर हम करेंगे, ये हमारा रफ कॉलम है, तो 33 इंटू 5, 5 से 15 कैरी 1, 5 से 15 116 165, तो 165। उसके बाद यहाँ का एक ज़ीरो और यहाँ के 3 ज़ीरो, यानी इसमें 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो इतना रेंट खर्च करना पड़ेगा कंपनी को उस वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर करने में, यानी कि कितना 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपीज़ का खर्च है उस वॉल को 3 महीने के किराए पर लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अगेन इस क्वेश्चन को लेके आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर 12 जारी रहेगा अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।